Good morning, all. Good morning, sir. Okay, let's start it with task. So, सभी का कंप्लीट हो गया है जो कल मैंने आपको दिया था टास्क राउटिंग का। हो गया सर। ओके, सो पूनम गिट पे पुश कर दिया आपने? सर वो तो कल किया था। यस, बट कल आपके कोड में कुछ प्रॉब्लम्स थी, जो मैंने आपको सर बताई थी। सर वो मैंने फुटर को अलग किया बट वो फुटर वो मतलब उस पोजीशन में ना जाके वो मतलब अलग ही लेफ्ट साइड में आ रहा है। ओके, सेम इशू सबके साथ है। यस सर। ओके फाइन। सो कल मैंने आपको एक और टास्क दिया था, ठीक है। ये मैं आपको करा दूंगा, जो फुटर सेक्शन है और राउटिंग का है। ओके, तो ओके, सो कल मैंने आपको एक और टॉस दिया था कि जीमेल की एपीआई आपको पढ़नी थी। पढ़ के आए हो? यस सर। सभी पढ़ के आए? यस। ओके, आई। ओके, सो कल सूर्य सर की क्लास हुई थी आपके साथ। यस सर। सो उन्होंने यूज डिफ का आपको ओवरव्यू दिया है। यस सर। ओके, सो कोई डाउट है उसमें? नो सर। ओके, तो समझ में आ गया, बट एक बार आप डेफिनेशन थोड़ा बता देते हैं, मतलब उसमें डेफिनेशन में जरूर कंफ्यूजन हो रहा ओके, सो आज एक और क्लास होगी आपकी, यही सेशन की, यूज डिफ टॉपिक की। ओके, जिसमें आपको टास्क दिए जाएंगे। ठीक है, टास्क कंप्लीट करने के बाद ओके फिर मैं एक सेशन आपका फिर से लूंगा। उस सेशन में मैं आपको पूरा ओवरव्यू दूंगा यूज डिफ का। है। ओके। ओके, ग्रेट। एंड कल से, मे बी कल से और मंडे आपके मॉक इंटरव्यूज स्टार्ट होंगे, जो कि मैं लेना स्टार्ट करूंगा आपका। ओके, सो जावास्क्रिप्ट से हम स्टार्ट करेंगे मॉक इंटरव्यूज। जो इंटर कंपनी के इंटरव्यूज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही आपसे पूछे जाएंगे, प्लस आपका एक स्कोर टेबल क्रिएट होगा। ठीक है,
सो जैसा परफॉर्म करेगा Yes, उसको वैसे स्कोर मिलेंगे, ठीक है। अगर yes. आप बिलो एवरेज परफॉर्म करोगे सो आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, उससे आपको कंप्लीट करना होगा। ओके, Sir. ओके सर। अभी आपके मॉक इंटरव्यूज कौन ले रहा है? Suman. अंशुमान सर। अंशुमन सर ले रहे हैं। ओके, सो मे बी दिस फ्राइडे और मंडे से मैं स्टार्ट करूंगा आपके मॉक इंटरव्यूज लेना। सो वन बाय वन जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस बैच में सभी को देना है, ठीक है। कैमरा ऑन करके, और हिंदी पे कोई भी स्विच नहीं करेगा, सबको इंग्लिश में ही देना है। Okay. ओके सर। ओके, ओके फाइन। ओके, सो सभी ने जीमेल एपीआई को गो थ्रू कर लिया है। सो क्या करना है आपको जीमेल एपीआई से? सर ये ओके, लेट्स जीमेल एक स्टार्ट विथ वेट अ मिनट, लेट्स स्टार्ट विथ किशन। किशन, क्या करना है आपको जीमेल एपीआई से? Sir, I didn't read about for this Gmail MI API because I have fever. ओके, प्रांशु। सर जीमेल एपीआई सर ईमेल को मैनेज कर सकते हैं, इसको हम गेट कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं सर, और डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, बस इतना ही पढ़ा है आपने? नो सर, और भी बढ़ा था, ओके, सो मतलब कई सारे एक्सप्लेन इसमें करो। प्रॉपर्टीज एपीआई हैं, जैसे सर भूल गया था सर। तो उसके मेथड्स कई सारे हैं, तो कोई याद नहीं है। ओके, ओके प्रांशु, नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको यस कुछ पढ़ने के लिए बोलूँ तो प्रॉपर उसे रीड करना। यस ओके, पूनम। यस सर।
कैसा करना है तो आपको? इसमें जैसे यूज ड्राफ्ट वगैरह में मतलब कैसे क्रिएट किया जाता है, डिलीट किया जाता है, लिस्ट वगैरह, यूज हिस्ट्री में कि उसकी क्या फंक्शनैलिटी वगैरह होती है, ओवरव्यू लिस्ट, और जैसे यूज लेवल हो गया, यूज मैसेज के ओवरव्यू कैसे देना है, उसको डिलीट, गेट, इंपोर्ट, इंसर्ट कैसे करना है, लिस्ट वगैरह, मॉडिफाइज, अनट्रांस कैसे करना है मैसेज को। ओके, सो ये सारी मेथड्स आपको प्री डिफाइंड कहाँ पे मिलती है? से ये जैसे यूज मैसेज के अंदर हम नीचे जो ओवरव्यू मैसेज ये ड्रॉप डाउन टाइप का आता है, उसको टच करने पे उसके सामने पे जैसे लिखा रहता है एपीआई, उसको कॉपी करके। ओके ओके, सो गाइस मैं आपको स्टेप शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे, गूगल कंसोल की, क्लाउड कंसोल की। सो बेसिकली हमें एक क्लाइंट आईडी की रिक्वायरमेंट है अगर हमें ओमनी ऑथ हमारा यूज करना है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, जो कि हमें क्या रिटर्न करेगा, एक टोकन रिटर्न करेगा। उस टोकन के बिहाफ पे हम किसी भी जीमेल एपीआई का यूज कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, फॉर फैचिंग ईमेल्स, फॉर सेंडिंग ईमेल्स, डिलीट, इंसर्ट एंड सो ऑन। ओके, ओके, चेकआउट करो ग्रुप।
ओके, सभी ने पढ़ लिया? यस सर। ओके, सो इसमें सारे आपको स्टेप्स मिले हैं। स्टेप्स को आपको फॉलो करना है सर, और आपका क्लाउड कंसोल का प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। ओके, सो आज ट्राई करना है इसे फॉलो करने का। अगर नहीं होता है तो कल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ द कोडिंग। Last स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस यस। यस। ओके, वेयर इज किसान? सर ही वेंट टू होम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें एक बटन देनी है जो कि रिडायरेक्ट करे हमें गूगल एपीआई पे। ओके, सो लास्ट सेशन में हमने ये क्रिएट किया था रिएक्ट टू 2024 का एक प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट के भी यहाँ पे हमने क्रिएट क्रेडेंशियल में गए थे, वो ऑथ क्लाइंट आईडी, एप्लीकेशन टाइप, वेब एप्लीकेशन, ऐड यूआरआई, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी यूआरएल। सो अगर आप लोकल पे टेस्ट कर रहे हो तो 3000, अगर आप किसी और पोर्ट पे चलाते हो इसे, जैसे 3001, 3002, तो उस पोर्ट का यूआरएल आपको यहाँ पे पेस्ट करना होगा। ओके, या फिर आप अपने वेबसाइट को लाइव करते हो तो उसका जो यूआरएल है वो आपको यहाँ पे कॉपी और पेस्ट करना होगा।
ओके, तो ये रहा। लास्ट में से आपको स्लैश हटाना है, अदरवाइज वो नहीं लेगा। रिडायरेक्ट यूआरएल पे अभी हम लोकलहोस्ट 3000 दे रहे हैं। जब हमारा ये जब हमारा ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा तो हम इसको प्रोफाइल वाला पेज दे देंगे। ओके, सो यहाँ पे हमें वेब क्लाइंट 2 मिल चुका है। इसकी हमें क्लाइंट आईडी लेनी होगी, और क्लाइंट आईडी के हेल्प से हम रिडायरेक्ट कर सकते हैं यूजर को। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हमें एक एक्सेस टोकन को सेव कराना है। एक्सेस टोकन, तो हम उसके लिए क्या लेंगे, एक स्टेट लेंगे, एक्सेस टोकन। और इसे हम अभी ब्लैंक रखेंगे। ओके, Yes. सेकंड, हमें क्या करना है, अब यूआई बनाना है। तो यूआई में हम क्या करेंगे, एक्सेस टोकन को पहले चेक करेंगे। डिव लेते हैं, एक्सेस टोकन। अगर हमारा एक्सेस टोकन प्रेजेंट रहेगा तब हमें क्या दिखाना है, डिव एक्सेस टोकन ऑप्टेंड, एंड प्रिंट करना है हमें एक्सेस टोकन को। अभी टोकन क्या होता है, टोकन क्या होता है, किसी को पता है? जो भी एक्सेस टोकन है उसे हम प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। सर जो हमने एपीआई बनाई है तो हम अपने कोड में जब वो टोकन यूज करते हैं तो वो हमें दोनों यूज कर सकते हैं एक साथ, ऐसा कुछ। नो, एक्सेस टोकन क्या होता है, ऑथराइजेशन के लिए यूज होता है। कैसे यूज होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैंने सो बेसिकली क्या होता है, जब भी आप कोई सर्विस बनाते हो या फिर कोई एपीआई क्रिएट करते हो, सपोज करो कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, जहां पे आपने उस प्रोजेक्ट के अंदर पर्टिकुलर टाइम देके 1 ईयर या 2 ईयर देके डेटा इकट्ठा किया है अपना। ओके, या फिर आपका एक प्रोडक्ट चल रहा है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का चलता है, जो कि आपको क्या देता है, विंडोज की कीज प्रोवाइड करता है। कीज प्रोवाइड करता है आपके, आपने जी आप विंडो सिस्टम यूज करते हो तो वो कीज प्रोवाइड करता है विंडो की। फिर आपका विंडो अपडेट होता है, विंडो एक न्यू डलता है। सबने यूज किया विंडो सिस्टम, तो यस आपने ये देखा है कि आप की डालते हो जब भी आप न्यू विंडो लेते हो। यस सर। ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, वो अपने फीचर्स को लेके आता है न्यू न्यू, और कस्टमर को वो जब भी देता है, सो वो एक की प्रोवाइड करता है। ठीक है, की क्यों प्रोवाइड करता है, ताकि उसे पता चले कि कितने यूजर उसकी सर्विस को यूज कर रहे हैं। ठीक है,
एंड अगर किसी ने कोई प्रोडक्ट क्रिएट किया है मार्केट के अंदर, सो वो उससे अर्निंग भी लेगा, अपनी अर्निंग लेता है, वो आपसे कुछ यस अमाउंट लेता है वो, और आपको वो फंक्शनैलिटी या सर्विस प्रोवाइड करा देता है। ठीक है। अब सपोज अगर आप सभी को फ्री सर्विस दोगे, सो आपका जो प्रोडक्ट है वो फ्री हो जाएगा सभी के लिए, वहां से आपको अर्निंग नहीं मिलेगी। ओके। फिर एक्स वाई जेड कोई भी जाके उस प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट को यूज कर सकता है, उस प्रोडक्ट में कुछ भी चेंजेस कर सकता है। ठीक है। और ये आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि अगर आप किस यूजर ने आपके प्रोडक्ट को चेंज किया या फिर यूज किया। ठीक है। सो एक ऑथराइजेशन की नीड रहती है जब भी हम कोई प्रोडक्ट को बनाते हैं और यूजर को डिलीवर करते हैं, या फिर अक्रॉस द वर्ल्ड हम हमारी सर्विस चलाते हैं। ठीक है। सो इसको टैकल करने के लिए हमें एक एक्सेस टोकन, एक टोकन का कॉन्सेप्ट आया। सो जब भी आप कोई सर्विस यूज करोगे, सो आपको एक टोकन लगेगा पर्टिकुलर। वो टोकन क्या करेगा आपको, वो टोकन आपको ऑथराइज करेगा कि आप इस पर्टिकुलर सर्विस को यूज कर सकते हो। ओके। सो दैट्स व्हाई हमें टोकन की नीड रहती है जब भी हम किसी पर्टिकुलर एपीआई को यूज करते हैं। जो एपीआई फ्री रहती है उनमें हमें कोई भी टोकन की नीड नहीं रहती, क्योंकि उसमें सब डमी डेटा रहता है। ठीक है। बट यहाँ पे हम जीमेल की बात कर रहे हैं। ठीक है। गूगल जाइंट कंपनी है। सो अगर हमें उसकी जीमेल एपीआई को यूज करना है, सो हमें पर्टिकुलर एक टोकन की नीड रहेगी यहाँ पे। ठीक है। सो टोकन हमें ऑथराइजेशन प्रोवाइड करा सकता है कि हाँ, आप ऑथराइज हो हमारी सर्विस को यूज करने के लिए, अदरवाइज आप ऑथराइज नहीं हो हमारी सर्विस को यूज करने के लिए। ओके। यस ओके। ओके। सो जिस तरीके से आप क्लब में जाते हो या आप किसी भी पार्टीज में जाते हो, सो वहां पे आपको एक सिंबल दिया जाता है या फिर आपको विजिटिंग कार्ड देना होता है वहां पे। सो काइंड ऑफ दिस आपको एक्सेस टोकन दिया जाता है कि अब आप ऑथराइज हो सारी चीजें यूज करने के लिए। ओके। सो ये होता है एक्सेस टोकन। अब हम एक्सेस टोकन कैसे गेट कर सकते हैं? सो हम एक्सेस टोकन हमारे सर्विस अकाउंट से गेट कर सकते हैं, जो कि हमने गूगल क्लाउड कंसोल पे बनाया है। ओके। वहां पे हमें एक क्लाइंट आईडी मिलेगी। क्लाइंट आईडी क्या रहेगी? जस्ट लाइक योर आधार कार्ड। आपके पास आधार कार्ड होगा। सो यस आधार कार्ड क्या है? प्रूफ है कि आप एक इंडियन हो। ठीक है। उसी तरीके से सर्विस आईडी एक प्रूफ है कि आप गूगल का अकाउंट यूज करते हो और आपने एक अकाउंट बनाया है, प्रोजेक्ट बनाया सर्विस अकाउंट पे जाके। सो उसके बिहाफ पे आप एक्सेस टोकन गेट कर सकते हो। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं होगा तो आप बहुत सारी चीजों का यूज नहीं कर सकते, जैसे आप वोट नहीं दे सकते हो। ओके। बैंक अकाउंट नहीं ओपन करा सकते हो। ठीक है। सो काइंड ऑफ दिस गूगल आपको ये प्रोवाइड कराता है कि आप एक क्लाइंट आईडी लें, जो कि यूनिक रहती है हर एक प्रोजेक्ट की। सो उसके बिहाफ पे आप एक्सेस टोकन को गेट कर सकते हो। ओके। क्लियर हो गया एक्सेस टोकन हमें क्यों जरूरी है? यस यस सर। ओके फाइन। सो यहाँ पे हमने अभी कोड लिखा है कि फर्स्ट एक्सेस टोकन अगर हमारे पास एक्सेस टोकन होता है, सो हमें क्या दिखाना है? एक्सेस टोकन ऑब्टेन, एक्सेस टोकन और एक्सेस टोकन को प्रिंट करना है। ओके। और अगर हमारे पास नहीं होता है तब हमें क्या करना है, तो वो देखते हैं। अगर हमारे पास एक्सेस टोकन नहीं होता है तो हमें एक्सेस टोकन को गेट करना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बटन बनाते हैं, हैंडल लॉगिन। लॉगिन विद गूगल देंगे इसे हम। ये हो गई हमारी बटन। ओके। बटन क्रिएट हो गई हमारी। अब हमें क्या करना है?
फंक्शन बनाना है इसका। ओके, सो हमने भी क्या किया है, सबसे पहले एक्सेस टोकन के ऊपर दो कंडीशन लगाई है जो हमने स्टेट बनाई है। अगर हमारे पास एक्सेस टोकन होगा, ओके, सो हमें उसे शो करना है कि ये है एक्सेस टोकन। अगर नहीं होगा तो हमने एक बटन दी है, लॉग इन विथ गूगल। ओके, सो अभी हमें क्या शो हो रही है, वो बटन शो हो रही है, लॉग इन विथ गूगल। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी एक्सेस टोकन नहीं है। ओके, सो हम एक्सेस टोकन को गेट करेंगे। अब हम इस फंक्शन के बिहाफ पे इसमें हमारा कोड लिखेंगे। सो हमें तीन चार चीजों की जरूरत रहेगी। सबसे पहले रहेगी हमें क्लाइंट आईडी, सेकंड रहेगी हमें रीडायरेक्ट यूआरएल। अब रीडायरेक्ट यूआरएल क्या होता है? रीडायरेक्ट यूआरएल ये होता है कि जब भी आप साइन इन करोगे गूगल के फॉर्म पे, सो वो किस यूआरएल पे आपको रिडायरेक्ट कराए आफ्टर साइन इन। ओके, तो जिस भी यूआरएल पे रिडायरेक्ट करना होगा हमें, हम वो यूआरएल को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। थर्ड रहता है हमारा स्कोप। स्कोप क्या होता है? स्कोप आपको गूगल प्रोवाइड कराता है। अगर आपने एपीआई को अच्छे से पढ़ा होगा तो वहां पे आपको एक स्कोप मिला होगा, ठीक है, जो कि होगा जीमेल डॉट रीड ओनली करके एक एपीआई होती है, जो कि आपको प्रोवाइड कराती है कि आप जीमेल के ईमेल्स को रीड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। ओके, ये स्कोप होता है उसका। फोर्थ हमारे पास रहता है ऑथ यूआरएल। हमें एक यूआरएल देनी होगी ऑथराइजेशन की, जो कि हमें गूगल के साइन इन पेज पे रिडायरेक्ट करेगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्लाइंट आईडी, क्लाइंट आईडी कहाँ से मिलेगी हमें? ये हमारी क्लाइंट आईडी, कॉपी करेंगे, पेस्ट। क्लाइंट आईडी हमें मिल गई है। उसके बाद हमें चाहिए रीडायरेक्ट यूआरएल। रीडायरेक्ट यूआरएल, रीडायरेक्ट यूआरएल क्या रहेगी? जो हमने वहां पे डाली है वही रहेगी। सो हमने यहाँ पे क्या डाली है, कॉपी करेंगे इसको। स्कोप के अंदर हमें गूगल की रीड ओनली वाली एपीआई को डालना है, तो सेम रहेगी।
गूगल एपीएस डॉट कॉम स्लैश ऑथ स्लैश जीमेल डॉट रीड ओनली। फोर्थ जो हमारा पैरामीटर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑथेंटिकेशन यूआरएल, ऑथ, जो कि हमें ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कराएगी। ऑथ यूआरएल जो कि मैंने पहले से कॉपी कर रखी है, ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो अब इस यूआरएल को देखो, यहाँ पे क्या है, http accounts.google.com o auth2 auth। क्लाइंट आईडी में हमारी क्लाइंट आईडी जाएगी। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन सभी को पता है, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन पता है आपको? यस सर। ओके, तो यहाँ पे Yes, स्ट्रिंग sir. इंटरपोलेशन यूज किया है। डॉलर क्लाइंट आईडी में क्लाइंट आईडी जाएगी। रिडायरेक्ट यूआरएल में रिडायरेक्ट यूआरएल जाएगा। स्कोप्स में स्कोप जाएगा। स्कोप क्या है हमारा? जीमेल डॉट रीड ओनली।